चलो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव दिनांक 14 मई से 16 मई 2022 तक। पाली पूजा एवं बुद्ध जयंती महोत्सव 2585 दीपों का प्रज्वलन दिनांक 14 मई सुबह 7:30 बजे। धम्म यात्रा सिरपुर के लिए प्रस्थान। स्थान रायपुर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा, कलेक्टोरेट चौक, रायपुर। दिनांक 14, 15 एवं 16 मई को मेडिटेशन वॉक, ध्यान साधना, व्याख्यानमाला, परिचर्चा, धम्म देसना, सांस्कृतिक समारोह एवं बहुत कुछ। आप भी इस वैभवशाली सांस्कृतिक हिरासत का हिस्सा बनिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रघुनंदन साहू 9425508840, BS जागृत 8878181234, TR खुंटे 8377068515, डॉक्टर RK सुखदेवे 9425503987। आयोजक छत्तीसगढ़ बुद्धिस्ट विकास मंच, रायपुर छत्तीसगढ़। द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, OBC महासभा, रायपुर छत्तीसगढ़। तो आज हम ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष गौतम बुद्ध को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिनकी जयंती कल है। बुद्ध पूर्णिमा कल है, जयंती भी कल है और परिनिर्वाण भी कल के रोज ही हुआ था। और आपको बता दूं कि उनको जो बोधि प्राप्त हुआ था वो भी कल के ही रोज हुआ था। तो ऐसा अवसर हमारे बीच में आया है। उस महापुरुष को लगभग 2600 साल बाद हम लोग याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है उस महापुरुष में और इस धरा में, सिरपुर की इस धरती में और उस महापुरुष में क्या कनेक्शन है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। बुद्ध के विरासत सिरपुर के खेत में, सिरपुर के गांव में, सिरपुर की गलियों में, तमाम हर जगह जहां आप खोदेंगे सिरपुर में, वहां बुद्ध का विरासत मिलेगा। वहां पर आपको बुद्ध का विरासत मिलेगा। और ऐसा क्यों है? सिरपुर में कहीं भी चले जाइए, जो खुदाई हुई है वो किसान कभी खेत में जिसमें अन्न उगाया करते थे, वहां की खुदाई हुई, वहां से बुद्ध मिले। यहां टीला हुआ करता था, ये जो आप विश्रामगिरी देख रहे हैं उसके बाजू में जो खुदाई में निकला है वो टीला हुआ करता था। और बड़ा उसमें अंधविश्वास व्याप्त था कि इस टीले को जो खोदेगा उसका पता नहीं क्या हो जाएगा। उस टीला को खोदा गया, वो बुद्ध की विरासत मिला। तो बुद्ध का इस धरती से क्या कनेक्शन है, सिरपुर से क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं, बुद्ध अपने जीवन के काल में एक चौमासा वहां बिताया था। उन्होंने एक चौमासा उन्होंने सिरपुर में बिताया था बुद्ध ने। और उनकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिए ये तमाम सारे विहार और ये सब बने हुए हैं। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ की सरजमी पर कभी कलचुरी लोग राज किया करते थे, कभी कलचुरियों का राज था यहाँ पर। और कलचुरियों की आराध्य देवी थी महामाया। आज आपको महामाया का मंदिर मिलता है यहाँ पर। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कलचुरियों की राजधानी रतनपुर में मिलता है। महामाया मंदिर है रतनपुर में। और महामाया कौन है? कौन है महामाया? महामाया महात्मा गौतम बुद्ध की मां है, जन्म देने वाली मां। यदि छत्तीसगढ़ के लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि महामाया कौन है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध की माता, जिसने इस देश को, जिसने सारे भारत को विश्व गुरु बनाया। विश्व गुरु कब था भारत? विश्व गुरु कब था भारत? बौद्ध शासन काल में विश्व गुरु था। कब भारत को सोन की चिड़िया कहा जाता था? सम्राट अशोक के काल में सोन की चिड़िया कहा जाता था। हमारे कठाणे जी अभी बता रहे थे, प्रथम सत्र में बता रहे थे कि कभी सम्राट अशोक ने सारे विश्व को अरबों डॉलर, आज के करेंसी में अरबों डॉलर दान में दिया था, धम्म दान में दिया था।
बताया आप लोगों ने, पहले सत्र में आपने सुना होगा। और तभी ये भारत बुद्ध शासन काल में, सम्राट अशोक के शासन काल में, ये भारत सोने की चिड़िया थी। यहां दूध की नदियां बहती थी। तो साथियों, हम इस विरासत को विश्व पटल में आपके माध्यम से आदरणीय संसदीय सचिव जी, विधायक जी, आपके माध्यम से इस सिरपुर को विश्व पटल में हम दाखिल करना चाहते हैं। ये विश्व धरोहर बने, सिरपुर विश्व धरोहर बने। और यहां पर आज के डेट में 38 देशों में बुद्ध के अनुयायी हैं। 38 देशों में बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे बर्मा हो, और बहुत सारे देश हैं बुद्ध के अनुयायी हैं। तो वो सारे लोग इस बुद्ध की विरासत को जानें और बदले में हमारे छत्तीसगढ़ को पर्यटन का लाभ मिले। हमारे छत्तीसगढ़ को पर्यटन का लाभ मिले। पर्यटन एक हमारी एक जो है एक आय का साधन बने, हमारे सरकार के आय का साधन बने। इसलिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। विश्व धरोहर में सिरपुर का नाम अंकित होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बुद्ध इस धरती पे आए, इस बात को कालांतर तक, आज तक लोग याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? उनकी इस आगमन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक परंपरा है। एक देवी को हर गांव में आप पाएंगे। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में चले जाइए, महामाया का मंदिर मिलता है। महामाया का मंदिर हर गांव में मिलता है। और वो कौन है महामाया? कौन है महामाया? दुर्गा देवी नहीं है। महामाया तो हमारी मां बहनों जैसे 2 हाथ वाली स्त्री थी जिसने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। दुर्गा माता के तो 8 हाथ होते हैं। दुर्गा नहीं है महामाया। महामाया है महात्मा बुद्ध की मां। और महात्मा बुद्ध के सिरपुर आगमन को, सिरपुर में चौमासा बिताने को, आप जानते हैं कि कभी एक जगह नहीं ठहरे महात्मा गौतम बुद्ध। साल में 8 महीना घूम घूम कर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। जैन धर्म का प्रचार नहीं किया। हिंदू धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने धम्म का प्रचार किया, शुद्ध धम्म का सब प्रचार किया। बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। तो उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, और ये जो महामाया का मंदिर, उनकी मां का मंदिर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मिलता है। यदि छत्तीसगढ़िया लोग इस बात को भूल गए हैं तो याद कर लें, अपने इतिहास को जान लें कि महामाया कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध की मां थी। महात्मा बुद्ध की मां थी। आप महात्मा बुद्ध के मां को गांव-गांव में रखे हैं, उसको प्रणाम करते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में, कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं वो जीसस को नहीं वो करते, वो मां मरियम की पूजा करते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने महात्मा बुद्ध का नहीं बल्कि उनकी मां का, महामाया का एक स्थान बनाया हर गांव में, और आज भी उसको पूजते हैं। लेकिन सांस्कृतिक इंक्रोचमेंट चल रहा है, सांस्कृतिक हमला चल रहा है। उस महामाया को कहीं किसी और देवी में परिवर्तित करने का सांस्कृतिक इंक्रोचमेंट चल रहा है। बेजा कब्जा जमाने की कोशिश चल रही है। जैसे हमारी संस्कृति में, जैसे बौद्ध संस्कृति में लोगों ने बेजा कब्जा जमाया, अब मैं सीधा सीधा कहूंगा कि ब्राह्मणवाद ने बेजा कब्जा जमा रखा है। आप जानते हैं भगवा वस्त्र किसका था? भगवा किसका था? और सबसे पहले संघ किसने बनाया? सबसे पहले संघ किसने बनाया? भिक्षु संघ बनाया सबसे पहले महात्मा बुद्ध। और भगवा वस्त्र महात्मा बुद्ध का वस्त्र था। आज किसके पास है?
आज जो भगवा वस्त्र झंडा लगाते हैं वो क्या करते हैं? बुद्ध के उलट काम करते हैं। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया और ये लोग उसके उल्टा काम करते हैं। ये लोग उसके उल्टा काम करते हैं और जो जिस धर्म का नाम लेते हैं इन लोग, वो धर्म जो है, जो संप्रदाय है। आज और एक चीज और कहूंगा मैं, आज धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। संप्रदाय को धर्म, धर्म को संप्रदाय, धर्म, जबकि धर्म शुद्ध धर्म है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, हमारे पुरातात्विक साथी कह रहे थे कि धर्म जो है वो सर्वजनीन, सर्वकालीन है, हर मानव के लिए। और एक चीज याद रखिए, जो मानव को मानव से लड़ाता है वो धर्म नहीं हो सकता, वो धम्म नहीं हो सकता, वो धम्म नहीं हो सकता। ये सब संप्रदाय है। सारे विश्व में लड़ाई चल रही है, सारे विश्व में लड़ाई चल रही है। ईसा और मूसा लड़ रहे हैं आपस में। ईसा और मूसा समझते हैं ना, विश्व में काहे की लड़ाई है? धम्म, संप्रदायों की लड़ाई है। संप्रदाय एक विचारधारा है, जबकि धम्म जो है वो सारे मानव समाज के लिए एक है, सारे मानव समाज के लिए एक है। तो साथियों, मैं इतना ही कहूंगा, सिरपुर की इस जमीन को, सिरपुर की इस धरती को, इस पावन धरती को, जिसमें बुद्ध के चरण पड़े, जिसमें 2500 साल पहले बुद्ध के चरण पड़े, उस धरती को विश्व पटल पे लाएं, विश्व धरोहर बनाएं और छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम इस चीज पर जोड़ें कि छत्तीसगढ़ भी भागीदार था भारत को विश्व गुरु बनाने में। भारत को विश्व गुरु बनाने में छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी थी। इस बात को हम सारे संसार के लोगों के सामने रखें।